आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क की 3 रियासतों में पोलिंग, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में अवाम ने किया खराइदेही से इस्तेफादा। मुल्क की सलामती को खतरा, चीन के 154 ऐप्स पर हुकूमत हिंद ने लगाई पाबंदी। हिजाब तनाज़ा मुकदमे की समाअत मंगल तक मुलतवी। कर्नाटक में स्कूल्स की दोबारा कुशादगी, बाहिजाब दाखिले पर पाबंदी। तालिबान ने किया इम्तिहान का बाइकाट। और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल की चंद्रशेखर राव से फोन पर बातचीत, बीजेपी के खिलाफ तीसरे महाज की तैयारियां। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले, जबकि उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले के चुनाव के लिए पुरअमन तौर पर वोटिंग का अमल इख्तिताम को पहुंचा। उत्तर प्रदेश के 9 अजला के 55 असेंबली हलकों में आज वोट डाले गए। उत्तराखंड में तमाम की तमाम 70 असेंबली नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल अंजाम को पहुंचा। इसी तरह गोवा में भी आज एक ही मरहले के तहत इंतखाबात का अमल मुकम्मिल हुआ। गोवा में 3 बजे तक 75.27%, उत्तर प्रदेश में 60.44% और उत्तराखंड में 59.37% पोलिंग हुई। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की सदरत में मुनक़िदा रियासती मुक़न्नना की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद की मजमूई कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। कायदे मजलिस ने अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ फ़लाही स्कीमात पर रोक लगाने, उन पर सुस्त अमलावरी और बरवक्त बजट की अदम इजराई पर नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या हुकूमत में समझ रही है कि सिर्फ बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनक़ीदें करने से रियासत के मुसलमान खुश हो जाएंगे। इनकी तरक्की के लिए अब रियासत में ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अहदेदारों से सवाल किया कि एक के बाद दीगर वक्फ जायदादों के अहम मुक़दमात में अदालतों में बोर्ड को शिकस्त कैसे हुई। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ मुस्लिम तालिबात की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान मुस्लिम तालिबात की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने अदालत को हिजाब के ताल्लुक से कई दलाइल पेश किए और कहा कि कॉलेज कमेटी को हिजाब पर पाबंदी आयद करने का कोई इख्तियार नहीं है। बादशाह इस केस की समाअत मंगल 15 फरवरी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासत कर्नाटक में जहां अब तक तालिबात को हिजाब से रोका जा रहा था, अब खातून टीचर्स को भी बाहिजाब तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोके जाने की इत्तलात मिली हैं। गुलबर्गा में स्कूल के बाबू दाखिले पर ही टीचर्स को हिजाब निकालकर अंदर दाखिल होने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान आज से दोबारा स्कूल्स की कुशादगी अमल में आई। एहतियाती इक़दामात के तौर पर सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया था। इस दौरान स्कूल्स के गेट पर तालिबात और टीचर्स को रोक दिए जाने और हिजाब उतारने से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सरकारी स्कूल की 13 तालिबात को जब हिजाब हटाने से कहा गया तो उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही इन तालिबात ने 10वीं की तैयारी से मुताल्लिक़ इम्तिहान का बाइकाट भी कर दिया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक शिवमोगा सरकारी पब्लिक स्कूल की तालिबात को गेट पर असातिज़ा ने रोक कर हिजाब उतारने के लिए कहा, जिस पर कुछ तालिबात ने मना कर दिया और इम्तिहान में शामिल होने की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा किया। असातिज़ा और स्कूल इंतज़ामिया ने इन्हें बग़ैर हिजाब के अलग कमरे में तहरीरी इम्तिहान में शामिल होने के लिए समझाने की कोशिश की। हालांकि तालिबात ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और इम्तिहान का बाइकाट करने का फैसला किया। इस दरमियान स्कूल पहुंची बच्चियों के वालिदैन ने भी इनका साथ दिया और ने ये कहकर घर लेकर चले गए कि बग़ैर हिजाब के वो क्लासेस में शामिल नहीं हो सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले का फैसला 15 फरवरी यानी कल आएगा।
सीबीआई की खुसूसी अदालत ने तमाम मुलजिमीन को फैसले के दिन अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया है। लालू प्रसाद यादव अदालत में पेश होने के लिए इतवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के दौर में ही मुस्लिम ख़वातीन महफूज महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की कई मुस्लिम लड़कियां स्कूल्स और कॉलेजेस से रुजू हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान इस यकीन का इजहार किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दोबारा इख्तिदार पर आना यकीनी है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान कानपुर का दौरा किया। मुल्क की सलामती के पेश नज़र चीन से मुताल्लिक़ 54 ऐप्स पर इम्तना आयद करने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है। बावसूख ज़राए ने ये बात बताई। इन ऐप्स पर इम्तना के लिए मरकजी वजारत दाखिला से सिफारिश की गई है। इस पर मरकजी वजारत IT की जानिब से अनकरीब नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। हिंदुस्तानी हिस्से 3% गिरने की वजह से आज शेयर मार्केट को शदीद नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट बंद होने पर निफ्टी 531 पॉइंट्स गिरकर 16,842 पर आ गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में खदशात के पेश नज़र मार्केट में मंदी है और हिस्सेस के कारोबार में शदीद नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में शरह सूद के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भी हिस्सेस मार्केट पर इसका मनफी असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 17 साल तमिलनाडु की तालिबा लावण्या की मुबैना तब्दीली मजहब और खुदकुशी के मामले में तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने CBI को हिदायत दी कि वो मद्रास हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अपनी तहकीकात जारी रखे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि हुकूमत इस मामले को विकार का मसला न बनाए और CBI की तफ्तीश को जारी रखने में अपना ताउन करें। मुल्क में बीजेपी के खिलाफ महाज के क़याम की कयास आराइयों के दरमियान चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन से फ़ोन पर बातचीत की। ममता बनर्जी ने मुल्क के वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दोनों कायदीन से बातचीत की। ममता बनर्जी के KCR को फ़ोन से मुल्क में तीसरे महाज की इत्तलात को तक़वियत मिल रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की थी। गवर्नर आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने PSLV C-52 को कामयाबी के साथ छोड़ने पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में गवर्नर ने कहा कि एक और कामयाब खलाई मिशन से हिंदुस्तानी साइंसी प्रोग्राम में एक और कारनामा हुआ है। उन्होंने मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने भी इस कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। वैलेंटाइन डे के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बजरंग दल और VHP के कारकुनों ने एहतजाज किया और यौम आशिकान का बाइकाट करने की अपील की। इन तंजीमों ने इसके बजाय अमर जीवन दिवस मनाने का मुतालबा करते हुए हाथों में जाफरानी परचम थाम कर नारेबाजी की। इस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से पहले ही चौकसी इख्तियार की गई थी। पार्क्स, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स के करीब पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के बास पार्क्स को खाली कर दिया गया था। इस दिन गुज़िश्ता चंद बरसों के तजुर्बे को नज़र में रखते हुए पुलिस ने पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी थी। शहर हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के हिस्से के तौर पर मंशियात के खिलाफ रैली निकाली गई। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों ने शहरियों को मशवरा दिया कि मंशियात और ममनू अशिया का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि मंशियात के आदी अफराद अपनी सेहत और आमदनी से महरूम हो जाते हैं और उनका खानदान सड़क पर आ जाता है। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में जादू टोना के शुबे में एक जोड़े को उनके करीबी रिश्तेदारों ने इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर ज़दोकूब किया। ये अफसोसनाक वाक़या अल्लाह दुर्गम मौज़े में आज सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल रमेश और उसकी बीवी 38 साल रजिता को, जो गांव में मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारा करते थे,
उनके रिश्तेदारों ने जादू करने का इल्जाम आयद करते हुए आज सुबह घर से खींच कर निकाला और उन्हें इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। हैदराबाद के मजाफाती इलाके कीसरा मंडल में वाकई केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगते ही आग के शोले बुलंद होने लगे और सारे इलाके में धुएं के बादल छा गए। आग फैलते हुए मुत्तसिल फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। इस हादसे में किसी के झुलस जाने या किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। फौरी तौर पर 5 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। तकरीबन 10 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।